अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन अल्फाज को सिखाऊंगा और सही पढ़ना बताऊंगा। बहुत सारे लोग कुरान करीम पढ़ते हैं और कुरान करीम के अंदर इन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर सही पढ़ना सीख लेंगे तो कुरान करीम के अंदर हम बग़ैर गलती के इन अल्फाज को पढ़ लेंगे। बहुत दुख की बात है कि हमारी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमारी वीडियो को दूसरों तक भेजेगा, जिससे नफ़ा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि बहुत सारे लोग कुरान करीम पढ़ना सीख जाएंगे और इसका सवाब आपको मिलेगा भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ना सीखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अलिफ ज़बर हा। यहाँ पर अलिफ मद्दा है। मैंने बताया है जिस अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, तो यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, तो अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं। हा अलिफ ज़बर हा। रा वाव पेश रू। हा रू। रा में वाव मद्दा हो रहा है। नून पेश नु। हा रू नु। आगे देखें। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है। रा वाव पेश रू। हमने पिछली वीडियो में वाव मद्दा को समझाया था कि जिससे वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, तो यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है और वाव मद्दा को भी अलिफ मद्दा ही की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इस तरह से रा वाव पेश रू। क़ारू। नून पेश नु। क़ारून। अगर आप साथ साथ पढ़ें, मेरे साथ आप भी दोहराएं जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। दाल अलिफ ज़बर दा। अलिफ मद्दा हो रहा है। खा ज़ेर खी। खा के नीचे सिर्फ ज़ेर है तो नहीं खींचेंगे। खा ज़ेर खी। दा खी। रा वाव पेश रू। रा में वाव मद्दा हो रहा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले रा के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा होगा और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे रा वाव पेश रू। दाखिरू। नून ज़बर ना। दाखिरूना। नीचे देखें। सीन ज़बर सा। सीन के ऊपर सिर्फ ज़बर है तो ज़बर को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। सीन ज़बर सा। बा ज़बर बा। सबा। बा के ऊपर भी सिर्फ ज़बर है तो ज़बर को नहीं खींचेंगे। सबा। क़ाफ वाव पेश क़ू। यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है इसलिए खींचेंगे। सबक़ू। नून अलिफ ज़बर ना। नून में अलिफ मद्दा हो रहा, क्योंकि अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये सारी बातें बैठ जाए। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, क्योंकि कुरान करीम के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह से पढ़ेंगे। सबक़ूना। सबा को नहीं खींचेंगे क्योंकि सीन पर भी ज़बर है, बा पर भी ज़बर है। सबा और कू को खींचेंगे इसलिए कि वाव मद्दा है। सबक़ू। ना को भी खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। तो इस तरह से पूरे पढ़ के मैं बता देता हूँ। सबक़ूना। आगे देखें। बा अलिफ ज़बर बा। अलिफ मद्दा है। सीन ज़ेर सी। ज़ेर है नहीं खींचेंगे। बासी। तो वाव पेश तू। वाव मद्दा हो रहा है इसलिए खींच रहे हैं, पीछे से मिलाएंगे। बासी तू। नून ज़बर ना। नून के ऊपर सिर्फ ज़बर है इसलिए नहीं खींचेंगे, पीछे से मिलाकर पढ़ लेते हैं। बासी तू
आगे देखें र अलिफ ज़बर र, अलिफ मद्दा है इसलिए खींच रहे हैं। जीम ज़ेर जी राजी, ऐन वाव पेश ऊ, वाव मद्दा हो रहा है क्योंकि वाव साकिन से पहले ऐन के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा होगा, इसलिए ऐन वाव पेश ऊ, राजिऊ, नून ज़बरना राजिऊना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कुरान करीम बेसिक से सीखना चाहते हैं, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को किस तरह से खींचेंगे, ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं नूरानी कायदा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बेहतरीन कुरान करीम पढ़ना सीख सकते हैं। आप कितनी ही उम्र क्यों नहीं हो गया हो आपको। अगर आप अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप अगर कुरान करीम सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आप बेसिक से कुरान करीम पढ़ना सीखें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं। दुआ सीखना चाहते हैं, कलीमा सीखना चाहते हैं, नमाज़ सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं।